सबसे पहले आप सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रणाम करता हूँ और जय मसीह। आज फिर से मैं आप लोगों को वचन सुनाना चाहूँगा कि आज का हमारा मुख्य विषय के लिए प्राण देने तक विश्वासी रहा, इसका बारे में मैं वचन कहना चाहूँगा। ये वीडियो क्लिप जो है खास करके हमारा अपर पासीघाट प्रेस्बिटेरियन चर्च का मंडली जितने सदस्यों हैं उन लोगों के लिए हम बनाया है, फैलाने के लिए नहीं बनाया है। बस उतना है कि अपना सदस्यों को अपने घर में भी बैठते हुए वचन सुनने को मिल पाए, इसी प्रकार का मकसद लेकर इस वीडियो को फिर से बनाया है। आइए परमेश्वर का पवित्र वचन सुनते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद को आइए सुनते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। पढ़े हुए वचनों को परमेश्वर हम सब के लिए आशीष करे, आमीन। कोई समझता है कि क्रिश्चियन होने के बाद खुशी ही खुशी होंगे, लेकिन ये विचार, ये सोच बहुत गलत है। क्योंकि जिसका पीछे में हम लोग चल रहा है, हमारा यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस उठा के ही हमारा पापियों के लिए अपने जान बलिदान किया है, तो उसका पीछे चलने वाला हमेशा खुशी ही खुशी तो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका कदम कदम पर उनका पीछे हम लोग चलेंगे तो हम लोग भी क्लेश उठाना ही पड़ेगा। तो ऐसे हो जाता है, हमारा मसीही लोग का बीच में भी इसी प्रकार होता है कि जब हमारा फंदे पर बोझ आता है तो फुसुर मुसुर बात करना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार का कोई बहुत ही दुखी हो जाता है, तो क्रिश्चियन होके हुए भी हम लोग जरूर क्लेश उठाना है। यह वचन हम लोग को बताया है। जैसे आजकल हमारा दुनिया को देखेंगे तो दुख का खबर हम लोग सुन रहा है। ये महामारी की वजह से और लड़ाई का खबर सुन के और किसी का मृत्यु का खबर सुन के इसी प्रकार दुखी खबर हम लोग सुन रहा है। तो ऐसे समय में भी हमारा परमेश्वर ने कहा है कि मरते दम तक विश्वास में रहो, प्राण देने तक विश्वासी रहो। इसी प्रकार हम लोग को बताया है। ये बहुत ही जरूरी वचन है, ध्यान से हम लोग सुनना जरूरी है। आइए ध्यान से हम लोग सुनेंगे। समझता है कोई जरूर क्रिश्चियन होके दुख होता है क्या? ना इसी प्रकार का। तो क्रिश्चियन होके तो खुशी खुशी होना है, जैसे इन्हें समझ आता है। लेकिन जब तक हम लोग दुनिया में है तब तक ऐसे तो नहीं है। कभी खुशी कभी गम, इसी प्रकार का अदल बदल के
समय आ जाता है, उसमें हम लोग क्लेश उठाना पड़ जाता है। वही क्लेश को उठाने का हम लोग तैयार होना बहुत ही ज़रूरत है। और आजकल हम सब जानते हैं महामारी का हवा चल रहा है। जैसे जब से हम लोग चर्च फिर से इसी साल का अंदर में चलाने नहीं सका है, उसी से गिनती करने से आज संडे 5 संडे हो चुके हैं। खुद ही बहुत ही दुख होता है और मंडलियों को हम बहुत याद आता है, लेकिन उपाय नहीं है, समय ऐसे हो रहा है। तो हम लोग उसको भी एक क्लेश की तरह उठाना ही पड़ेंगे। उसको हम कहना चाहूँगा आज का हमारा मुख्य विषय के लिए प्राण देने तक विश्वासी राह, इसका बारे में हम कहना चाहूँगा। तो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो जो है हम देख के बहुत ही दुख हुआ है। तो देख के हम प्रार्थना करने लगा है। जिसने जो वीडियो क्लिप बनाया है उसके लिए हम प्रार्थना बहुत किया है। तो उसको आइए थोड़ा सा आप लोग को दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा आइए देखते हैं। दोस्त लोग, नहा लेवल फायर स्टाफ, प्लीज़ आप लोग से 2-3 बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। ये कोरोना वायरस सेकेंड वाला बहुत तगड़ा है। अच्छा, ये वीडियो को देख के हम बहुत ही दुख हुआ था। ये वाला सर जो है हम बहुत रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि इतना तकलीफ होने का बावजूद हम लोग को प्यार करके उसने इतना तकलीफ से वीडियो क्लिप बनाया है अवेयरनेस के लिए, कि बताया है कि इतना दुख है, इतना तकलीफ है, ये कोरोना को इतना दुख तकलीफ होने दिया है ये कोरोना। इसलिए हम सब होशियार करना है बोल के ये वीडियो क्लिप को बनाया है। तकलीफ के समय में मैंने जब देखा है तो उनके लिए आंसू बहाया है और प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु उन्हें चंगाई करे। कई बार यह साल के लिए हम प्रार्थना किया है। तो मेरा जान पहचान तो नहीं है, लेकिन भी उसका दिल बहुत बड़ा है, प्यार से भरा हुआ है, कि जो अब तक कोरोना नहीं हुआ है उन लोगों को होशियार करने के लिए, उनकी तरह तकलीफ नहीं होने के लिए, उनकी तरह दुख नहीं होने के लिए उसने हम लोग को अवेयरनेस किया है। उसी को जानते हुए, उसी को देखते हुए हम ये सर को बहुत रेस्पेक्ट किया है। उनको सलाम देता हूँ। बहुत अच्छा चीज़ों को हमने सिखाया है, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। ये किस लिए हम दिखाया है बोलने से, इस दुनिया जो है इसी प्रकार दुख आजकल हम लोग खबर सुन रहा है। जब न्यूज़ चैनल देखेंगे, हर चैनल पे दुख का खबर आ जाता है। जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उस पे हर कॉलम में दुख का खबर जैसे हम लोग बोल सकेंगे आजकल, क्योंकि कोरोना का वो भी आदमी मर रहा है, वो मर गया है, और वहाँ पे लड़ाई चल रहा है, और उधर में भूकंप आया है, और वहाँ पे फ्लड आया है, और वहाँ पे तूफान आया है, साइक्लोन आया है।
इसी प्रकार का दुनिया जो है किस्म किस्म का तकलीफ में है, आजकल दुख उठा रहा है। और ये भी हम बोलना चाहूँगा, दुख तो होंगे जरूर, दुख तो जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि ये पवित्र बाइबल में से प्रभु ने हम लोग को बताया है, इस दुनिया में दुख जब आपका सामने में आएगा तब मरते दम तक विश्वास में रहो, यानी कि प्राण देने तक विश्वास में रहो बोल के हम लोग को पवित्र बाइबल बताया है। इसलिए दुख तो होंगे और होते रहेंगे, और किस्म किस्म का दुख हमारा ऊपर में आ जाता है कि ऐसे होता है परिवार यानी कि रिश्तेदारों में से कोई मृत्यु हो गया है, बहुत ही बड़ा दुख खबर सुनता है हम लोग। और नहीं तो कोई बीमार के कारण दुख होता है, और कोई कोई तो गरीब के कारण भी दुख होता है, और कोई कोई अमीर बन के धन दौलत का चिंता से दुख होता है, और कोई इंसिडेंट यानी कि एक्सीडेंट का वजह से बहुत ही बड़ा दुख हो जाता है, और कोई कोई पति पत्नी का बीच में बहुत ही बड़ा हंगामा यानी कि बड़ा झगड़ा उगड़ा होकर दुख होता है, और कोई कोई अपने बाल बच्चों के लिए दुख होता है, और कोई तो ऐसे होता है लड़की लड़का का बीच में भी प्यार का वजह से भी दुख होता है। और जैसे हम कह चुका है कि भूकंप का वजह से, लड़ाई का वजह से, महामारी का वजह से और अकाल के कारण से, इसी प्रकार का किस्म किस्म दुख जो है, किस्म किस्म क्लेश जो है इस दुनिया में आ रहा है और आता है, आ रहा है और आएगा भी। अगर इसी प्रकार का अनगिनत दुख यानी कि अनगिनत क्लेश हमारा ऊपर में आने से भी परमेश्वर कह रहा है, हम लोग को बता रहा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहा, ये बहुत ही जरूरी है। क्रिश्चियन लोगों के लिए ये सबसे जरूरी है कि प्राण देने तक विश्वास रहना है। कोई कोई दुखी से, कोई कोई बीमार के कारण क्रिश्चियन होते हुए फिर अपना पुराना विश्वास में चला जाने वाला भी होता है। उन्हें बहुत ही चिंता हो जाता है, कोई अपना प्राण भी खो देता है तो उनका आत्मा शांति होगा कि नहीं, बहुत ही चिंता हो जाता है। लेकिन आज आप और हमको तो आज तक प्रभु ने सुरक्षित करके आज तक हमें जीवित रखा, तो आइए आप और हमको तो इसी प्रकार का क्लेश आते हुए भी, किस्म किस्म का दुख होते हुए भी हिम्मत रहेंगे, स्थिर रहेंगे प्रभु में, और मरते दम तक, प्राण देने तक विश्वास में हम लोग रहेंगे। ये आपसे हम वचन देना चाहता है कि छोड़ना नहीं है प्रभु को। अगर चर्च में वर्शिप चलाने नहीं सकता है, बहुत कम वचन आप सुन रहा है और बाइबल पढ़ता नहीं है, प्रार्थना करता नहीं है, तो आप जरूर ये क्लेश में गिरने का चांस है, गिरने का बहुत ही आसान होगा, बैकस्लाइड होने का बहुत चांसेस है। इसलिए आप कृपया करके अपना विश्वास को स्थिर रखने के लिए
अपना विश्वास को मजबूत कराने के लिए प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए और प्रभु का गीतों को गाते रहिए। अपना घर पे यह आपसे हम बार बार कह रहा है, हम कहना चाहता भी है। इसलिए इतना सारा दुख, नाना प्रकार का दुख, नाना प्रकार का क्लेश हमारा हृदय पर आने से भी आए नहीं हिलेंगे, प्रभु में स्थिर रहेंगे। परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन।